नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब से मेरी सारी वीडियोस आपको यहां पर मिलेगी। नाउ यहां पे आप देख पाओगे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट, ये हम बहुत ही जल्द देख सकते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी, पिछले कुछ दिनों में इंडोनेशिया नाम का जो ये देश है, जिसको आप मैप में देख पाओगे, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। भारत के काफी करीब देश है, ये अपनी कैपिटल भी चेंज कर रहा है और दुनिया में देखिए 13% जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, ये इसी देश में आपको मिलेगी। दिस कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और भारत के साथ इंडोनेशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। रिलेशन इतने अच्छे हैं कि 2025 में रिपब्लिक डे में जो हम चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं हर साल, इस बार हमने इनवाइट किया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। ना मुझे यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, इनिशियली लोगों को लग रहा था कि 2025 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साल है इंडिया के लिए। परहैप्स हम यहाँ पर मे बी डोनाल्ड ट्रंप या फिर किसी यूरोपियन लीडर या फिर परहैप्स किसी और बड़े कंट्री के लीडर को हम यहाँ पे इनवाइट करते। इंडोनेशिया साइज में बड़ा है, मगर अपने आप में क्या इंडोनेशिया इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि हम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इन्वाइट करें एज द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट? मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। और इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर नोट करना, उन्होंने प्रॉपर ध्यान रखा है इंडिया की सेंसिटिविटीज का। पिछले कुछ दिनों में इंडोनेशिया न्यूज में इसलिए था क्योंकि बताया जा रहा था, इनिशियली इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का प्लान ये था कि पहले ये जाएंगे भारत में टू बिकम द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, और भारत के बाद ये सीधा विजिट कर देंगे पाकिस्तान को। इंडिया ने कैटेगोरिकली इंडोनेशिया को ये कह दिया कि देखिए, हम लोग इंडिया और पाकिस्तान को डीहाइफनेट करके चलते हैं, मतलब कि हम वर्ल्ड लीडर्स को डिस्करेज करते हैं कि दोनों कंट्रीज को एज सिमिलर स्टेटस का आप देखें कि पहले इंडिया को विजिट किया, जहां पाकिस्तान को भी विजिट कर दिया। इंडिया इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंट्री, अ ह्यूमंगस इकोनॉमी। तो आप इस तरीके का मैसेज मत सेंड करिए कि हाँ इंडिया को विजिट कर लिया, फिर पाकिस्तान को भी विजिट किया जा रहा है। तो इंडोनेशिया ने भारत की इस सेंसिटिविटी को समझा है और इंडोनेशिया ने अब अनाउंस किया है कि इंडिया को विजिट करने के बाद इनके प्रेसिडेंट ये सीधा जाएंगे मलेशिया में। ये अपने आप में मैं कहूंगा बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ एक न्यूज ये भी आई है कि इंडोनेशिया हो सकता है भारत को, एक्चुअली हो सकता नहीं है, मैं कहूंगा काफी हद तक मामला डन ही हो गया है। इसकी बस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये होनी बाकी है। इंडोनेशिया भारत को देगा अब तक का हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर। और यहां पे हम बात कर रहे हैं $450 मिलियन रुपया ट्रांजैक्शन डील की फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। ये देखिए अब तक का भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ में एक और देश है फिलीपींस। इधर आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ में ये कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस ने देखिए भारत से साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल किए थे परचेज, और ये उस वक्त भारत की लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डील थी। इस डील का साइज बताया जाता है $375 मिलियन था। तो इससे कई गुना बड़ी डील, $450 मिलियन की एक डील बहुत ही जल्द हम इंडोनेशिया के साथ साइन करेंगे। बताया जा रहा है जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में आएंगे, उसी वक्त यह डील इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रावोवो और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में साइन कर ली जाएगी। और इंडिया ने एज ए चीफ गेस्ट इनको इनवाइट भी इसलिए किया है क्योंकि इंडोनेशिया आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, देखो, अगर भारत को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रीच करना है, और वो टारगेट आप सबको पता होगा 50 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमको करने हैं 2029 तक। तो अगर ये नंबर हमको हिट करना है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आसियान देश, देखिए यहां पर इतने सारे देश हैं, 10 देश हैं आसियान के। इनमें वियतनाम आता है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस है, थाईलैंड है, लाओस है, वेरियस कंट्रीज हैं, इवन म्यांमार है। हालांकि म्यांमार को डिफेंस एक्सपोर्ट्स तो हम नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, मगर इतने सारे देश यहाँ पे है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इन कंट्रीज को मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एक बात नोट करना,
इंडिया जब भी ये करता है ना, चाइना की तरफ से कुछ खास बड़ा रिएक्शन आता नहीं है। रीजन क्या है? हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रह्मोस, जहां पर रशिया का भी स्टेक है। तो जब ये डील होगी, इसका बेनिफिट रशिया को भी मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मोस की जो कंपनी है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें 49% स्टेक है रशिया का, 51% स्टेक है इंडिया का। तो जो ये सारा पैसा है, वैसे चाहे फिलीपींस की डील हो, इंडोनेशिया की डील हो, सारा पैसा हमको नहीं मिलेगा, यहाँ पे रशिया की भी कमाई होती है। इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, जब फिलीपींस कुछ परचेज करता है या फिर परचेज करने की कोशिश करता है फ्रॉम यूएसए, चाइना बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी जब फिलीपींस ने यह डिसाइड किया कि ये लोग यूएस मेड टाइफून मिसाइल सिस्टम परचेज करेंगे। चाइना ने कहा कि यह बहुत गलत काम किया जा रहा है, फिलीपींस एक आर्म्स रेस स्टार्ट कर देगा। बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी चाइना ने। मगर जब इंडिया ने ब्रह्मोस बेचा फिलीपींस को, चाइना लार्जली क्वाइट रहा था। इंडोनेशिया के केस में भी मैं आपको बता दूं, चाइना काफी हद तक क्वाइट रहेगा और ये इंडिया के पास एक ह्यूमंगस एडवांटेज है। नहीं तो आपको अगर हथियार बेचने हैं, आपके पास मार्केट लिमिटेड है, किसको बेचोगे आप? पाकिस्तान को नहीं, चाइना को नहीं। अफ्रीका में कई देश हैं जो आपके हथियार परचेज कर सकते हैं, मगर उनकी ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। मिडल ईस्ट में तो देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, मगर यहाँ पे ना किसी भी देश को आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो हथियार, इमीडिएटली दूसरे उस कंट्री से आपकी एनिमिटी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते ही हैं, हमने अर्मेनिया को जब कुछ एक्सपोर्ट किया, हथियार एक्सपोर्ट किए, इमीडिएटली अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है। फिर अगर हम यूरोप में देखें, यहाँ के देश कोई बिग टिकट इंडियन आइटम परचेज करेंगे नहीं। फिर यहाँ पे तो भूल ही जाइए, यह पूरा आप कह लीजिए यूएस डोमिनेटेड एरिया है। एक्चुअली पूरी दुनिया ही काफी हद तक यूएस डोमिनेटेड है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एक्सपोर्ट। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे 10 आसियान देश, इनको हम लगातार हमारे वेपन्स एक्सपोर्ट करें। और इससे देखिए भारत को ना एक शांति यहां पर यह भी मिलेगी कि हमारे हथियारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। ये 10 के 10 देश एक गुट में काम करते हैं, आसियान नाम का एक ग्रुप है, और आपस में ये देश वॉर नहीं करते। ये कंट्रीज मिसाइल्स एक्वायर कर रहे हैं प्राइमरली चाइना से खुद को बचाने के लिए, कि कभी मान लीजिए चाइना ने कुछ बहुत ज्यादा अग्रेशन कर लिया तो इन कंट्रीज के पास कुछ तो होगा थ्रू विच दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया और इंडोनेशिया, ये दोनों मिलकर इंडोनेशिया का जो सबांग पोर्ट है वहां पर भी डेवलपमेंट की बात करें। देखिए सबांग पोर्ट इंडोनेशिया का, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिल्कुल जो इंडोनेशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे है सबांग पोर्ट। ये पोर्ट ऑलमोस्ट इंडिया का ही हो चुका है। इसको काफी बार इनफॉर्मली एक इंडियन मिलिट्री बेस भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन नेवी यहां पर रेडिली डिप्लॉयमेंट करती है। और इंडिया के पीएम और इंडोनेशिया की सरकार अब ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने चाबहार को डेवलप किया है, किस तरीके से भारत सबांग को भी डेवलप करेगा। ये इंडोनेशिया के लिए भी काफी एडवांटेजियस है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है ये जो इतना डेवलप्ड है नहीं। तो इंडिया यहां पर अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार है। उसके बदले में ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस यहां पर बढ़ती रहेगी। तो जो ये सबांग एरिया है, ये भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। इंडिया 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा रिपब्लिक डे, और उस वक्त आप देखोगे बड़ी न्यूज सामने आएगी, बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। उस वक्त मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। 2029 तक जो है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का जो एक उन्होंने एस्टिमेट रखा है 50,000 करोड़। भाई एक अच्छा खासा जो है वो बड़ी अमाउंट है। लेकिन हाँ भाई, छोटे छोटे कंट्रीज जो है जब वो आपसे डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो खरीदते हैं तो आप पे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कलेक्टिव करके काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। लेकिन ब्रह्मोस की बात की जाए, इससे पहले इंडिया ने फिलीपाइंस को जो है वो सेल किया, अब इंडोनेशिया को सेल किया। और जहां तक मुझे लगता है ना, जो ब्रह्मोस जो है जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और मुझे लगता है कि अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी है, अगर हम लोग मतलब नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो हर कंट्री जो है मुझे लगता है कि वो यही ऑप्शन मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपने लिए इस्तेमाल करता है, सिवाय कुछ कंट्रीज को निकाल कर। बट अगेन मैं ये बात बोलूंगी कि दो चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा एक नई थी। एक तो जो ब्रह्मोस में रशिया के जो स्टेक्स हैं मतलब 49% है, तो ये चीज समझ में आती है कि जहां पर चाइना फ्लेक्सिबिलिटी शो क्यों करता है, तो उसका भी रीजन नजर आता है कि इसके पीछे हाँ मतलब रशिया के साथ। अच्छा गाइज, वीडियो तो मैंने सारी देख ली, लेकिन मैं ना एक चीज माइंड के अंदर सोच रही थी कि यार इंडिया के पास कितनी पावर है कि इंडोनेशिया के जो है वो प्रेसिडेंट वो आना चाह रहे थे, उनका दौरा था पाकिस्तान का, बट
उनके इंडिया के एक इशारे पे जो है वो दौरा कैंसिल हो गया और वो अब नहीं आ रहे, वो मलेशिया चले जाएंगे। मतलब इंडिया की इतनी बात के अंदर पावर है, पीएम मोदी जी की बात के अंदर या पूरे इंडिया के बात के अंदर इतनी पावर है कि मतलब वो उसने अपना रुख ही बदल लिया, ठीक है, दौरे का। तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। बहुत सारी कंट्रीज के जो है वो इंडिया के साथ है और उसके कहने के ऊपर जो है वो चलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास पावर है और उन्होंने अपना नाम इस तरीके से बनाया है कि हर बंदा उनकी बात सुनता है। तो इंडोनेशिया को भी बहुत ज्यादा फायदा है इंडिया के साथ जो है वो दोस्ती रखने में। और मोदी जी भाई दिन रात इस कोशिशों के अंदर लगे हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर सबसे अच्छा मिसाइल, ताकतवर मिसाइल हथियार है ना, वो हम अपनी कंट्री के अंदर लाए ताकि दुश्मनों को खबर हो कि चैलेंज वीडियो खत्म हो गई। अगले दिन हमने एक वीडियो की थी जिसमें ये खबर आई थी कि भाई जो ग्रोबो हैं प्रेसिडेंट जो इंडोनेशिया के, वो जी पाकिस्तान पहले विजिट करना चाहते थे कि इंडिया में आके फिर बाद में पाकिस्तान में आएंगे। तो भाई अब पाकिस्तान में उन्होंने आने से इनकार कर दिया है और अब जो है वो सिर्फ जाएंगे इंडिया में। तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो उसको दे सकता है या उससे कोई चीज ले सकता है, क्योंकि कोई चीज खरीदने के लिए भी कोई वो होती ना कॉमन चीजें जो जरूरत हो, उनकी जरूरत हो या हमारी जरूरत हो, ये चीज। अच्छा, वो जो बरमोस वगैरह को बात कर रहे हैं इंडोनेशिया को देंगे हिंदुस्तान में, हाँ तो बांग्लादेश को नहीं पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान के पास बरमोस तो नहीं ना, लेकिन जो कुछ है वो भी सेल तो करेंगे ना। बांग्लादेश को क्या सेल कर रहे हैं जिसे इंडिया कर रहा था। तू कह रहा कुछ भी नहीं पाकिस्तान के पास, इनके पास हथियार नहीं, पाकिस्तान के पास एक तरफा कहना तो गलत है, चीजें तो बहुत सी हैं। ऐसा अजीब बात है भाई, वही बात कर रहे हैं जो सारे कह रहे हैं उनके लिए